प्रवास जब अपने हैंड से एक मशीन जैसा कुछ चला रहा होता है तो तुमने शायद ही इसमें नोटिस किया होगा कि वो कुछ एक्टिवेट कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम इसमें गौर दोगे तो वो एक्टिवेट हो रहा है और उसके नीचे भी लिखा हुआ है एक्टिवेटेड। अब मेरे अंदाजे से इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सुदर्शन चक्र है जो विष्णु भगवान का वेपन था, और जैसा हमें पता है प्रोजेक्ट के मतलब प्रोजेक्ट कल्कि होने वाला है, और तुम्हें मैं बता दूं कल्कि मतलब विष्णु जी का 10वां अवतार कलयुग में। तो या तो ये सुदर्शन चक्र हो सकता है या फिर ये टाइम मशीन से रिलेटेड हो सकता है। और ये टाइम मशीन से रिलेटेड कैसे हो सकता है वो मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में बता दूंगा। डिटेल नंबर 2, तो ये प्रोजेक्ट के का जो ग्लिम्स है इसकी स्टार्टिंग में तुमने शायद ही नोटिस किया होगा, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है। अब कुछ लोगों का मानना है ये साइन व्हाइट लोटस सोसाइटी का है जो कि मोर्टल कॉम्बैट गेमिंग के अंदर था, पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये वो चीज नहीं है। ये शायद रेफरेंस हो सकता है प्ले का। मतलब जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एक प्ले का साइन आता है जो कि तुम इसमें नोटिस भी कर सकते हो, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में वही दिया हुआ है। जिसको हम प्ले के हिसाब से देखें तो इसको प्ले करेंगे तो इसमें देखो सोल्जर्स आगे आते हुए दिखाई देते हैं जो कि सोल्जर्स हैं विलन वाली साइड से। फिर इसके बाद तुम इस बाबा के हेड पर एक अटैक नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा लगता है इसमें गोली लगी हुई है, पर ये गोली का साइन नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा था कि इनके पास कोई बंदूक नहीं है, पर हाँ एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक वेपन है कोई, तो ये अटैक उसी वेपन से किया होगा। इसकी जस्ट आगे ही फ्रेम में हम बच्चों को रोता हुआ देख सकते हैं जो कि शायद उस बाबा से कनेक्टेड होंगे, या तो ये उन्हीं के बच्चे होंगे। वैसे मुझे ये लगता है ये दीपिका पादुकोण और प्रभास हैं, जिनके बचपन में ऐसा एक भयंकर अटैक हुआ होगा, जिसके बाद वो फाइनली जब बड़े हुए होंगे तो उन्होंने एक आर्मी बनाई होगी और उन्होंने अपने वेपन्स बनाए होंगे उस विलन से लड़ने के लिए। इस सब के बाद हम कुछ बच्चों को किडनैप होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ये सारी की सारी लड़कियां हैं। ये किडनैप हुई हैं, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे तुम रेड लाइट नोटिस कर सकते हो, और रेड लाइट इस मूवी में पूरा का पूरा रेफरेंस है एविल साइड, मतलब इस मूवी के विलन का। फिर इसके बाद एक फ्रेम में हम देखते हैं कि एक बच्चे को पानी पिलाया जा रहा होता है, लेकिन इधर पानी नहीं आता इस गड्ढे में से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये कलयुग के चरम सीमा का एकदम पीक पॉइंट है। जैसा हमें पता है कि कलयुग के एंड में ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज बचेगा, जैसे कि पानी, पेड़ या फिर कुछ भी। तो ये उसी का रेफरेंस है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जहाँ पर इंसानों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। फिर एक सीन में हम इस जगह को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो गन है ये वही गन है जिसकी मैं बता रहा था कि बिल्कुल एडवांस गन, जिसमें ना कोई बैरल है ना कोई गोली है। बाकी तुम इसके पीछे नोटिस कर सकते हो पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है, जैसा मैंने बताया कि कलयुग में बिल्कुल भी पानी तक नहीं बचेगा। उसके बाद तुम इस सीन में नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एक आदमी को बांधा हुआ है और उसके अंदर डाला जा रहा है किसी चीज के, जो कि शायद मुझे लगता है इसकी बलि दी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर नोटिस कर सकते हो बोला लाले पूरा ठेला, क्योंकि इसके अंदर नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक रेड लाइट है और इसका जो एरिया है अंदर वाला वो ऐसा ही लग रहा है इसके अंदर ये मार दिया जाएगा। और जैसा हमें पता है एविल साइड जो होती है उसमें बलि का कितना बड़ा रोल होता है। जिसके बाद इस फ्रेम में तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं। तो तुम्हें याद है डिटेल नंबर 4 में मैंने बताया था कि कुछ लड़कियों को किडनैप किया गया है बचपन में, तो ये सारी शायद वही लड़कियां हैं, और इसमें दीपिका पादुकोण भी है। अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण या तो बचपन में ही किडनैप हुई होगी या फिर ये एक एजेंट बन के आई है इन सबके बीच में, ताकि ये इन सबको बचा सके। उसके बाद इस सीन में शायद ही तुमने नोटिस किया होगा जहाँ पर ये रोबोट आ रहा होता है, तो तुम यहाँ पर इन सारी मूर्तियों को नोटिस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसके बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, जो कि हमें क्लियर रेफरेंस दे रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा एडवांस और हमारी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर होने वाली है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि ये दिया बुझ जाता है, जो कि सीधा रेफरेंस है डार्कनेस का, क्योंकि इस वीडियो में हमने लिखा हुआ देखा भी था व्हेन द वर्ल्ड इज डार्क, मतलब ये पूरी की पूरी मूवी डार्कनेस के ऊपर होने वाली है। और जैसा हमें पता है कलयुग में कितना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। उसके बाद इस फ्रेम में यहाँ पर अमिताभ बच्चन को तुम एज अश्वत्थामा नोटिस कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें अश्वत्थामा का बताऊं तो महाभारत के अंदर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, जिनके सर पर एक मणि थी। वहीं श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकालकर उनको एक शराप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक अमर रहोगे इसी मणि के घाव के साथ। जिसके बाद अश्वत्थामा कहीं कलयुग में आकर छिप गए थे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो इस सीन में यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि अश्वत्थामा छिपे हुए हैं, जिनको शायद वो रोबोट ढूंढने भी आया था। अब ये छिपे हुए हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इनके आसपास जाले नोटिस कर सकते हो। बाकी ये अश्वत्थामा ही है, ये तुम इनके हेड पर इस चीज से नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर रेड हुआ पड़ा है, जो कि सीधा रेफरेंस है जो मणि निकाली थी श्री कृष्ण ने, ये उसी का घाव है। इस डिटेल के लिए 1 लाख तो बनता है। फिर कुछ फ्रेम्स आगे इस हाथ में तुम छोटी सी मूर्ति को नोटिस कर सकते हो, जो कि मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ तुम बिल्कुल भूल चुके होगे ये क्या चीज है। तो ये विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी की मूर्ति जो कि कलयुग में पैदा होंगे। उसके बाद एक सीन में यहाँ पर एक शूज में तुम यहाँ पर थ्रस्ट नोटिस कर सकते हो, जो कि शायद प्रवास ने पहन रखे होंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से प्रवास उड़ सकता है। क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में ही प्रवास ने यहाँ पर एंट्री की है सुपर हीरो वाली उड़ के, क्योंकि इसके जो खड़े होने का जो पोस्चर है वो बिल्कुल मैच कर रहा है बिल्कुल सुपर हीरो वाली लैंडिंग से। इसके बाद इस फ्रेम में तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, प्रवास किसी के आगे खड़ा हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का विलन होगा, मतलब कमल हसन सर। फिर कुछ फ्रेम्स आगे यहाँ पर तुम एक हाथ गिरता हुआ नोटिस कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें बता दूं वो एक मूर्ति का आता है, वही मूर्ति जो इसके साइड में खड़ी हुई है बड़ी सी। इसके बाद तुम यहाँ पर कुछ लोगों को नोटिस कर सकते हो जो कि अच्छे लोग हैं, क्योंकि इनके हाथ में एक शील्ड है जिसपे ब्लू कलर है। और जैसा हमें पता है इस मूवी के अंदर ब्लू कलर अच्छे लोगों के लिए दिखाया गया है और रेड कलर विलन्स के लिए।
फिर फाइनली हमें फाइनल बैटल जैसा कुछ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो एक साइड से रेड अटैक हो रहा है और एक साइड से ब्लू अटैक हो रहा है, मतलब गुड वर्सेस इविल। इसके बाद डिटेल नंबर 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आदमी कहता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। What is Project K? जो कि क्लियर रेफरेंस हो सकता है टाइम मशीन का। मतलब कुछ लोग प्रोजेक्ट के मतलब प्रोजेक्ट कल्कि पर काम कर रहे होंगे, जिसमें वो एक ऐसी टाइम मशीन बना रहे होंगे जो उन्हें फ्यूचर में ले जाए कल्कि के पास। इसीलिए तो हमें टीजर के लास्ट में 2898 से 2024 में दिखाया गया, मतलब 2024 में एक टाइम मशीन बनेगी जो उन्हें 2898 में ले जाएगी। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट कल्कि का जो पोस्टर था उसका हमें एक सीन दिखाई दिया जिसमें हमें अश्वत्थामा और कल्कि का कोलैब दिखा, मतलब जो उनका पंच वाला सीन था वो दिखा। अब वो उनकी फाइट होगी या फिर उनकी दोस्ती होगी ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता लगेगा। बाकी सच बता रहा हूँ, इसका जो ग्लिम्स देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और काफी मोटिवेटेड लगा कि हाँ इंडिया कुछ ना कुछ कर रहा है काफी बड़े लेवल पर। वैसे अभी ओपनहाइमर मूवी भी रिलीज हुई थी जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तुम कमेंट में जरूर बताना कि प्रोजेक्ट के या फिर ओपनहाइमर दोनों में से किसकी ज्यादा हाइप है अभी इस वक्त इंडिया में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा किसकी हाइप है। और हाँ, ऐसी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय। मेरे प्यारे मित्रगणों, अगर तुम्हें ओपनहाइमर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर तुम्हें ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर की हिडन डिटेल्स पर वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। धन्यवाद।